कथा का नारियल देने आए हैं और तुम सबसे कहने आए कि तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, और तुम भी बोलो करो, और तुम भी बेमा मौकर क्या करे, मैं तो आऊंगा ही मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। धीरज रख, आशा रख, पगली आएंगे, आशा रख, पगली आएंगे। घबराए क्यों बावरी, वो आएंगे चित वो नंद नंदन ब्रज चंदन जू, वो रसिया नवल किशोर। ये बोलते हैं कि माइक दे दो, माइक कहाँ है? इनमें कह रहे थे कि हम बोल देंगे, कहाँ है? नाम और गांव बता दो। जसराना, अब तुम ले, तुम दरोगा जी। मौजम सिंह यादव, नगलाउदी, पोस्ट कोरारा, तहसील जसराना। 21 तारीख को भागवत का प्रोग्राम है। 21 फरवरी 2020 को भागवत का प्रोग्राम है हमारे यहाँ। स्वामी जी का आगमन है और सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ मैं। तो बोले बस सीख गए। जय हो। नारियल एक और है, जल्दी आ जाए ऊपर। एक नारियल है अभी जिला जालौन, उरई और कोंच के मिलकर के लोग आए हैं। उरई में कथा होगी, उरई में। अब जसराना भाई ये तो बहुत खुश है क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में है। उरई तो ज्यादा खुश नहीं होगे। तो आता होगा, तो आता होगा। मैंने मोहन
घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। घबराए क्यों बाबरी, वो आएंगे चित जो, वो नंद नंदन ब्रज चंदन जू, वो रसिया नवल किशोर, रसिया नवल किशोर नीलमणि कुंज बिहारी, करुणा सिंधु बेग सुनेंगे फिर हमारी। वो आता होगा, वो आता होगा, तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हरि बोल। जब तक हमारे सूचना आप देंगे हेलो, बड़े हर्ष का विषय है सम्मानित साथियों, सभी विद्वत समाज, विदुषी हमारी माताएं बहनें और दूर दूर से चल कर के लोग आए हैं, सबका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में हम सभी जालौन उरई से आए हुए हैं। हम लोग उरई में बहुत अच्छा स्थान है, टाउन हॉल नगर के बिल्कुल मध्य में है, जिला मुख्यालय है। वहां पर महाराज जी की कथा दिनांक 25 मार्च 2020 से प्रारंभ होगी। आप सभी लोग हमारी ओर से, जनपद की ओर से आमंत्रित हैं। और इसी के साथ साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस धरती को हम लोग नमन करते हैं। ये संतों की धरती रही और आज यहाँ कथा का जो वर्षा हो रही है महाराज जी के मुखारबिंद से, इसके लिए हम सब लोग ओतप्रोत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग 25 मार्च नोट कर लीजिए। उरई मुख्यालय, जिला मुख्यालय है झांसी और कानपुर के मध्य में, वहां पर टाउन हॉल में 25 मार्च से कथा होगी। हमारे श्री राम प्रकाश जी निरंजन पटेल, ये वीरपुरा निवासी हैं, उरई में निवास बनाए हुए हैं। इनके माध्यम से कथा होने जा रही है। आप सभी लोग जरूर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना।
ओ धीरज रख, ओ आशा रख, पगली आएंगे। आएंगे मेरे प्यारे आएंगे। ओ आशा रख, धीरज रख, आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ओ आशा रख, ओ धीरज रख, ओ आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। तू धीरज खोए जाती है, तू धीरज तू धीरज खोए जाती है। हरि आएंगे, हरि आएंगे। ओ आशा रख, पगली आएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा। हर हर महादेव। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जी
भगवान के भरोसे जो लोग रहते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं अपना हाथ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात चल रही थी ना। कल शाम की बात है, वो चेयरमैन आए थे कल शाम को ही। कहाँ के चेयरमैन थे वो? मोहम्मदाबाद। हाँ, उनसे मिलके मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी उनकी। उन्होंने कहा मेरी अभी वो चेयरमैन है, पहले वो पुलिस में थे, तो वृंदावन में ड्यूटी लगी और वृंदावन में जब ड्यूटी लगी तो ड्यूटी हो या न हो, लेकिन बांके बिहारी के दरबार में रोज ड्यूटी देने जाता था मैं। उन्होंने कहा कल कि ड्यूटी हो या न हो, लेकिन मुझे बांके बिहारी के दरबार में ड्यूटी जरूर देनी थी। जितने दिन में वहां रहा, तब जो बांके बिहारी के दरबार में ड्यूटी देगा, तो बांके बिहारी फिर उसके जीवन में भी ड्यूटी देगा। हाँ? पुलिस से रिटायर होकर के तुरंत 3 महीने बाद ही चेयरमैन बन गए। 3 महीने बाद में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बांके बिहारी की ड्यूटी दी ना, इसलिए बांके बिहारी ने। और सुनो, उनकी ड्यूटी नहीं करी होगी, जब घर घर में जाके ड्यूटी करी होगी, लोगों को भाव बदला होगा, तभी जाकर के कोई चेयरमैन बनता, वैसे नहीं बन जाता। हाँ? तो बात चल रही थी कि हम ये न समझे कि टिट फॉर टेट की बात चल रही थी, टिट फॉर टेट। हम ये न समझे कि हम यदि चुप पड़ जाएंगे तो फिर लोग हमको खा जाएंगे। अरे नहीं, भक्ति की बात चल रही थी कि भक्ति का थर्मामीटर, हमारे साथ बुरे करने वाले का भी हमारे मन में द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, और ये जितनी मात्रा में हमारा हृदय पवित्र हो जाए, द्वेष से रहित हो जाए, उतनी ही भक्ति हमारी बढ़ गई है। इस बात पर बात चली थी। तो वो जो साधु का मैंने दृष्टांत दिया संत का, उनका मुझे फुर्सत कहाँ है ऐसे लोगों का चिंतन करने की, ध्यान करने की है। यह दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यह दम दम पे होती है पूजा। तो ये प्रहलाद जी की कथा में आपने श्रवण किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। प्रहलाद जी की कथा में एक बात और कह दूं मैं, जब प्रहलाद जी ने ये मांगा था ना कि मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता की सदगति हो जाए, तब भगवान ने कहा कि बेटा, तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाता है, उस खानदान की 121 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। षष्ठीं कुलानि अतीतानि, षष्ठीं आगामिकानि च, कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ, सन्न्यस्तम् इति यो वदेत्। षष्ठीं कुलानि अतीतानि, षष्ठीं माने 60,
अतीतानी माने पीछे की बीती हुई पीढ़ियां, और षष्ठिम आगामिकानी आगे आने वाली पीढ़ियां। 60 और 60 135 का 35, अच्छा 120, और एक जिसमें उसने जन्म लिया है 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। फिर तेरा पिता कैसे रह जाएगा बिना उद्धार के? इसकी कहने की जरूरत नहीं है। तू कुछ और मांग ले। तब प्रहलाद ने एक बड़ी प्यारी बात मांगी कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि कभी मुझे मेरे मन में मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। इसका मतलब है कि मुझे मांगनो नहीं पड़े, मैं देवे लायक ही बनो रहूं। सीधी सी बात है। मुझे मांगने के योग्य मत बनाना, मुझे तो देने के योग्य बनाना। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा सबने सुनी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकार्यो। ये जो हाथी पानी पीने के लिए आया, मगर ने उसका पांव पकड़ लिया सरोवर में। अब इनमें युद्ध हुआ। बचाने के लिए हाथी के घरवाली हथनी भी पीछे से खींच रही है। फिर बच्चा आ गए, बहुएं आ गई, और लंबा लाइन लग गई बचाने वालों की। लेकिन मगर फिर भी भारी पड़ रहा है। युद्ध को कई दिन बीत गए हैं। जब ज्यादा ही दिना बीत गए तो फिर धीमे धीमे से पीछे वाले खिसकवे लग गए कि अब जी भाई एक आध दिन भाई बात अलग ही, अब इतने दिना तो हैं हाथी का अंत को नहीं हो, बख्तियारपुर को ही हाथी हो। बोले बख्तियारपुर को हाथी कैसे? बोले आप जितने बैठे हो सब या संसार के सरोवर में पानी पीवे आए हो, अपनी प्यास बुझावे आए हो, और आमद कह सबको पांव पकड़ लो मगरमच्छ ने यानी काल ने, और काल खेचे ले जा रहा है। काल खेचे ले जा रहा है, और हम और हमारे घरवाले हमें बचावे की कोशिश कर रहे हैं। और जब कैसी बात ना बनती तो फिर सैपई हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं। और जब भर्ती हो जाते हैं तो फिर चारों तरफ से मिलने वालों की, देखने वालों की अब भीड़ लग जाती है, हैं? लेकिन भीड़ ज्यादा देर टिकट ना फेरे। जब सैफई वाले कह देते हैं हॉस्पिटल वाले कि इनको तो कम से कम 1 महीना भर्ती रहना पड़ेगा, सोई धीमे ते खिसक वो चालू है। पहले बाहर के, फिर घर के, नाती बेटा बहू, हैं? अपनी पत्नी नहीं, छोरा की पत्नी बहू, और फिर रह जाती है अकेली सौरभ की मम्मी। अब वो कहाँ जाए? बाने तो कसम खाई है। जब हमारे परी कहीं साथ फेरा भई तब कसम खाई, छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। फिर एकदम दिमाग बोलो सॉरी 7 नहीं, बोले तो 7 जन्म नहीं, बोलो जन्म जन्म तक है। और जैसे ही आफत आई जोर की, और 27-28 दिन बीत गए, न रोटी को हिलो, न पानी को हिलो, न नहावे को, न धोवे को। और डॉक्टर ने कह दे सुनो भैया पैसा कितनों को चुका लो, जरूरी नहीं है बचे बचे न बचे।
तो फिर धीमे से लल्लू की मम्मी कहती है, हे भगवान अब क्या तो बे तो कोई कर ले हो, कहीं तो कोई कर ले हो, हैं? एक तरफ तो करो, 27 दिन बीत गए जा हॉस्पिटल में, और यहाँ हमें तो एक दिन अच्छा ना लगत। जब वहां ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी ना, तब फिर पता चला आदमी को कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। ये जितने भी तुम लोग बैठे हो ना, एक दिन सबको बिछड़ जाना है, सबको। जो नारी शाम को ये कहती है ना कि तुम जब तक नहीं आओगे रोटी खाऊंगी नहीं, आ जाओ तभी रोटी खाऊंगी, फिर कहां चला जाता है वो प्रेम, उसके बिना रोटी नहीं खाती थी। हा? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो पापा की आवाज सुनते हैं ना, बाहर से दौड़े आते हैं, पापा पापा पापा, और आकर के जेब में हाथ डाल के देखते हैं, टॉफी लाए, चॉकलेट लाए। पापा की आवाज सुन के भागते थे, हैं? और जब पापा की दम निकल जाती है ना, तो फिर वही कहते हैं, रात भर तो बहुत देर हो जाएगी, रात भर रखे रहोगे तो बहुत देर हो जाएगी, जल्दी से कर लो तो ठीक रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, बुरा न मानो तो, पता है कभी कभी बड़े बूढ़े की आत्मा उस घर में उलझी रह जाती है, और वो बड़ा बूढ़ा कभी कभी किसी के ऊपर आने लगता है। वो बड़ा बूढ़ा, उसकी आत्मा किसी में ज्यादा लगी रह जाती है, और वो बड़ा बूढ़ा प्रेत बनके, भूत बनके या कुछ भी बनके किसी के ऊपर आने लगता है। तो पता है उसी अपने बाप को, कौन से अपने बाप को,
जिसको पापा 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 कह करके जिसकी जेबों में हाथ डालते थे, गर्दनों से लटक जाते थे, उसी बाप को जब वो मर के किसी पे आ जाता है तो सियाने बुला के का बोतल में बंद करा के कहते हैं कि ले जा जाते हैं, हमारा पिंड तो छोड़े, ये अभी हमारे घर के छोड़ नहीं रहे भाई, बाप से पिंड छुड़ाते हैं। कहां गए वो रिश्ते, कहां गए वो प्यार। प्यारे हो ध्यान रखना, जितनो भजन तुम निकल लो वही तुम्हारो अपनो है, जितनो हाथन ते दान पुण्य कर लो वही तुम्हारो अपनो है, जितनी साधु सेवा कर ली वही तुम्हारी अपनी है, हैं? बाकी दुनिया में तुम कर करके मर जाना, वक्त परे कछु और है, हैं? वक्त गए कछु और, हैं? जिस मोहर को सिर पे धारण करके दूल्हा बिल्कुल संभालता रहता है, हैं? टेढ़ा न हो जाए, गंदा न हो जाए, हैं? उसी मोहर को एक दिन कौन सी वो आती है मोहर सराने की, हाँ मोहर सराने के लिए उस दिन पानी में बहा दिया जाता है। बात टेढ़ो नहीं हंदरो है एक तरह। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। मरने के बाद की बात तो छोड़ो, जीते जी तुम्हारी बुरी गति कर सकते हैं लोग, यदि तुम बिनके काम के नहीं हो तो, तुम उनके काम के नहीं हो तो जीते जी बुरी गति कर देंगे, हैं? स्वार्थ मीत सकल जग माई, निकल जाएगी छोड़, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है, बड़ा कीमती है ये शरीर पर है बिल्कुल बेकार, काम बना ले तो बढ़िया है और बिगाड़ ले। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदलता जो
कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। हमारे यहाँ पंडाल में बैठे और चैनल से जुड़े सभी श्रोता क्या सोचते रहते हैं ने कि जा काम और कल ने बाद में भजन करेंगे, ने छोरन का जा व्यवस्था कर दें, बहुन का जा व्यवस्था कर दें, जिन्हें पारे के बड़े कर दें, हैं फिर भजन करेंगे। धोखे में मत रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित, अर्जित माने कमाकर, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर क्या करोगे? फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। भैया तुम लोग मुझे बुला के लाए हो, मेरे कहवे को काम है, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ठीक है। मेरी बात के मायने दो, मेरी बात के मायने दो। अच्छी लगे तो पास रखो और बुरी लगे तो जाने दो, मेरी बात के मायने दो। ये तुमको जो मेरा जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं, स्वार्थ से मिलते हैं, ये दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। धन्य है वो गजराज, उसकी आंखें खुल गईं
और जब आंखें खुली तो उसने सारे संसार के संबंधों को त्याग दिया, मन से खूंटा को उखाड़ दिया और सीधे डोर परमात्मा से लगाई। त्वमेव शरणम ममा, मैं केवल आपकी शरण में हूं, मैं केवल आपकी शरण में हूं। और जब कोई व्यक्ति ये कह देता है ना कि मैं आपकी शरण में हूं, हैं? तो फिर भगवान कहता है कि अब जिम्मेदारी मेरी है, अब मेरी शरण में आया है ना। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। ये मेरा प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, आए शरण तजहु नहीं ताऊ, और कोटि विप्र बध लागहि जाहु। करोड़ों करोड़ों विप्रों का वध करने के बाद में जो पाप लगता है, ऐसा पाप करने के बाद में भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसको भी क्षमा, आए शरण तजहु नहीं ताऊ, मैं उसे अपनाता हूं। गजराज ने पुकार करी, मालिक ये दुनिया देख ली, ये संसार देख लिया, ये परिवार देख लिया, ये संबंध देख लिए, ये नाते रिश्तेदार देख लिए, अब तुझे देखना है, अब तुझे देखना है। पर एक बात कहना चाहता हूं, ऐसी भूख तो जा संसार में कऊ बिरले कोई जागृत होती है नहीं, हर एक व्यक्ति को तो ऐसी भूख जागृत होती नहीं है। लोगों को तो जने क्या क्या देखने की भूख जागृत होती है, और सैफई को मेला देखने की भूख रहती है, हैं? फलानो मेला, फलाना जगह, फलानी जगह, लेकिन जिसके अंदर उसको देखने की भूख आ जाए, सचमुच में वही मानव जीवन का सच्चा फल पाने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर प्रभु को, भगवान को, ठाकुर को देखने की भूख जग जाए। भैया जब गजराज ने पुकारा भगवान को, तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के हाजिर हुए, ग्राह को भी मुक्त किया और गज को भी मुक्त किया है। सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काटी और उसको मुक्त किया है। भैया इसके बाद में ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने श्रवण की, इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है, राजा बलि का चरित्र आता है, और उसके बाद में सूर्यवंश की चर्चा है, जिसको इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, रघुवंश भी कहते हैं। उसमें बड़े बड़े प्रतापी, यशस्वी और धर्मात्मा जो राजा हुए, जैसे सगर हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु को तो सब जानते हैं लगभग, रघुकुल रीत, रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर दाम न जाई, हैं? मैंने तो बहुत से लोग देखेंगे प्राण चले जाए तो चले जाए, पर बीमा करा रहा कि कुछ लोगों ने, और बीमा पॉलिसी वाले समझाते हैं जीते जी इतने मिलेंगे, मरोगे तो ज्यादा मिलेंगे। बीमा वाले समझाते हैं कि मरने पे दुगने, जिंदे पे आधे और मरने पे, हैं? लेकिन वो कराएं या ना कराएं, फिर उनकी बीवी जरूर कराती हैं। उनकी बीवी कहती हैं जरूर कराओ, बाई चांस देखो मुंह पे दो बालक हैं, भगवान न करे तुम्हें कछु हो, पर बीमा तो करा लो, हैं? तो प्राण जाए पर दाम न जाए। अब जब बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिन्हें बीमा करा रहा, कोई सोच रहे होंगे जी तो मामलो गड़बड़ है, हैं?
लेकिन चालाक लोग जो होते हैं ना वो अपना बीमा नहीं कराते, पत्नी का कराते हैं। और पत्नी चालाक होगी तो अपना नहीं करावेगी तो हाँ। वैसे बुरा मत मानियो का को बीमा है रो तो हो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि काम केवल भजन आएगा, काम केवल भजन आएगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए परे बचन न जाए। रघु के अज हुए, अज के दशरथ जी हुए हैं। और दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी, कोई संतान नहीं होती थी। तो वे गुरुजी की शरण में गए और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, धरहु धीर होए सुत चारी, धरहु धीर होए सुत चारी। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे। यज्ञ कराया और अग्निदेव प्रकट होते हैं प्रसाद लेकर के, और उस प्रसाद को 3 रानियों में बांटा गया। तीनों रानियों में जब बांटा गया, तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा 4 रूपों में आए। भगवान ने सोचा कि कौन सी तिथि में जन्म लूं। श्याम तो अष्टमी को आए और राम नवमी को आए। श्याम अष्टमी को और राम नवमी को। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस। मध्य दिवस दिन के 12 बजे राम आए और रात के 12 बजे श्याम आए। इन दोनों ने 12 ही चुने, एक ने दिन के और एक ने रात के। दिन के 12 बजे कौशल्या के कौशल्या के भवन में भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा, आप कौन? बोले, हम तुम्हारे बच्चे हैं। कौशल्या बोली, इतना बड़ा बच्चा, बहुत 4 हाथ वाला, कोई मानेगो? बोले, कैसे मानेंगे लोग? बोले, छोटे से बन जाओ। भगवान ने बालक का रूप धारण किया, राम लला का।
भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और मैया से बोले देख अब तो ठीक है। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों, अब क्या कमी है? बोले तुम बने तो बालक गए हो पर बोल तो बड़ी ने की तरह रहे हो। तो बोले क्या करें? बोले बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा होते ही रोता है। और एक और बात बताऊं, बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है यहाँ, एक आध बहू बैठी होंगी। जब बालक होता है तो उसे संभालने के लिए आती हैं। गांव गांव एक दो माता ऐसी रहती हैं जो बालक होता है तो संभालने के लिए आती हैं। यदि बालक नहीं रोवे तो पता है बड़ी बूढ़ी माताएं घबरा जाती हैं कि रोए ना रो, तुम गूंगो तो ना। तो फिर भाई एक आध कनेपटी पे देख देखते हैं कि शायद रोग है, हैं? जानबूझ करके रुलाती हैं? अब बताओ, उस समय वो होते ही रोता है तो जैसे मालूम पड़ जाती है कि ये बोलने लगा, रोने लगा है, तो लोग खुशियां मनाते हैं। बताओ, वो रो रहे हो और बा को बाप पहुंच रहा, वो रोया और बा खुशियां हैं। बंदूक वाले तो बंदूक चलाने लगते हैं, हैं? खुशी के मारे, और वो बेचारा रोए रोए। तो कौशल्या ने कहा आप रोइए। तब भगवान ने फिर सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक नर भूपा, सोने बचन खाना, कोई बालक सुर भूपा की जैसे सुलीला। बोलो रामचंद्र भगवान की। क्यों ना बोली भाई, रामचंद्र भगवान की। अब तो रामलला का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तब तुम्हारी आवाज ना नहीं कर रही है? अब तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। बोलो रामलला सरकार की। ऐसे अच्छा लगता है। अब मैं एक सोचम पर गऊं कि जन्म महोत्सव मनाऊं कि कथाएं आगे बढ़ाऊं, जी सोच रहा हूं मन ही मन में। तो मैं तो पूछना रहा हूं, मन ही मन में सोच रहा हूं। यदि जन्म महोत्सव मन गया तो फिर कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा कथा आगे बढ़ा लूं और फिर महोत्सव मना लेंगे। ओके? भगवान राम जी के साथ में 3 भाइयों का और अवतार हुआ, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैं एक बात से परेशान हूं थोड़ा सा का, देखो जो लोग 4 बजे को टाइम बांध के आमंत्रण भी 4 बजे उठो उठो को चलबो चालू कर देता है, और जो कथा कर आए वो तो यूँ कहते हैं कि टाइम में बढ़ाओ, और जो उठवा चालू करता है तो मुझे दुश्मन लगता है। मैं बताऊं कैसे, तो मैं भीतर की पीड़ा बता रहा हूं। और फिर जे काम न देखे न काऊ की सुने, सबन की भीड़ चीरते भाई सब डिस्टर्ब करते हैं। और बताओ जवान जवान बालक ना जाता, जो बूढ़े ने ज्यादा वो लगी है,
ये बूढ़े हैं ना, जिन्हें सबसे ज्यादा चिंता होता है। तो मेरी प्रार्थना है कि यदि तुम आगे टाइम बढ़ाना चाहो तो नहीं तुम बैठो करो फिर। अच्छा तुम खुद बताओ, तुम काऊ तो कचू कह रहे हो और वो सुने नहीं, वो चलते मुँह उठाएगा तो तुम्हें बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तुम जब तक अच्छा लगता हो जब तक सब शांति से बैठ के सुने। और फिर दुनिया में तो जीवन बितावनो है, संसार में तो जीवन बितानो, जे क्षण तो भगवान की कृपा से तुम्हें मिले हैं तो ओवर टाइम ने का दे जा तो का अम्मा मर रही है? देखो एक कहाँ की निकल रही है चुपचाप, देखो वो निकल गई। यूं तो बाबा दिख जाऊंगी तो चलो। इस दुविधा में मेरी दुविधा को समझिए। दोनों ही पक्ष जो बढ़ाने की कह रहे हैं वो ज्यादा बढ़ावे की मत कहो करो, और जो जायवे की सोच रहे हैं वो नहीं करने, सबर कर लो करो, नहीं बीच में कर लो करो। है जब रिश्ता होता है ना तो वो 15 लाख मांगे तो वो 8 लाख कहते तो फिर 12 पे बात टूट जाती है, 12 पे बात बन जाते हैं ना। हैं तो ऐसे ही नहीं, तुम धैर्य धारण करो, नहीं जिनकी मानू नहीं तुम वो कर लो तो अच्छा लगे। भीड़ जमी रहती है तो मुझे आनंद आता है, तो जब खिसक वो चालू हो जाता है तो फिर मन लगता नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे संत हुए वृंदावन के, संत भगवान जानते होंगे, स्वामी अखंडानंद जी। स्वामी अखंडानंद जी, उनका बंबई में प्रवचन था। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, उनका बंबई में कथा थी और वो लंबा प्रवचन था, 1 आध महीने का। 1 महीना पूरा हो गया और वो प्रवचन पूरा हो गया, विदाई होने लगी। तो भक्तों लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा आपको भेजने का, आपको भेजने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और आप जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बड़ी बात कही है। बोले सुनो भैया, जब तक तुम्हारो मन ना हैरो हमें भेजवे को बातें पहले पहले चले जाए तई में फायदा है, और मनु ही हैगो तब गए हैं तो फिर क्या फायदा है? मनु ही हैगो। तो ऐसे ही मुझे कथा कहने का सुनाने का तब तक ही मन रहता है जब तक तुम्हारा जाने का मन नहीं होता। और जब तुम घड़ी देखने लगते हो तो फिर मेरा मन कहता है कि वो जिन्हें छोड़ ही दे, होगी जो फिर नहीं अच्छा लगता है। मैं ज्यादा नहीं, आपकी 15-20 मिनट और लूंगा। ले लो पीछे वाले हो? हाँ तो अब उठियो मत आओ, और नहीं फिर कभी सौगंध खवा दूंगा। हाँ चारों भाई थोड़े से बड़े भय, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुजी के यहाँ गए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबई। गुरु ग्रह पढ़न गुरु ग्रह पढ़न। पढ़ करके आए, तुरंत विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र
विश्वामित्र जी ने पहले अपना पूरा प्रयास कर लिया था अपने अवगुणों को मारने का, अपनी तपस्या में सफलता पाने का, लेकिन अपने बल करके इन अवगुणों पर विजय नहीं पाई जाती। यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। समझ में आई विश्वामित्र जी के, तब दशरथ जी के दरबार में हाजिर हुए। दशरथ जी ने स्वागत किया, महाराज आपके चरण मेरे यहां पड़े, आहा मेरा मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मेरे द्वार आए, मेरे आंगन आए हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल। दशरथ जी ने कहा, आप खुले दिल से अपनी सेवा बताओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। आप खुले दिल से कहिएगा, आपको जो चाहिए। आपने मेरे ऊपर कृपा की। एक बात और बताऊं, दशरथ जी कुछ ज्यादा ही खुश आता है। एक खुश होना होता है और एक ज्यादा खुश होना होता है। इसका कारण पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो। कछु ज्यादा ही खुश है। ज्यादा खुश को कारण ये है तो कि जैसे हमारो कोई मिलवे जुलवे वारो घर आ जाए, हमारे संत कोई गुरुजन है वो घर आ जाए, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन किसी व्यक्ति के कारण और हमारे बारे में किसी को गलतफहमी हो जाए, किसी बीच के व्यक्ति के कारण हमारे बारे में किसी को गलतफहमी हो जाए और वो हमसे दुश्मनी मानने लग जाए, और हमारी गलती का जो है ना, हमारी गलती का जो है ना, और बात गलतफहमी है गई और बान बनी बात है दुश्मनी मान ली, तो हम ये सोचते रहेंगे हमने कोई गलती नहीं करी और महाराज हमसे नाराज हो गए, हम हमारे घर नहीं आते। और जो सालों से नहीं आना जाना बंद हो गया हो, 10-20 साल से आना जाना बंद हो गया हो, और वो कोई ऐसा महापुरुष अपने गलतफहमी उसकी दूर हो जाए हैं, और इतने दिना गैप के बाद में अचानक तुम्हारे दरवाजे आ जाए, तो कुछ ज्यादा ही खुशी होगी कि नहीं होगी बताओ? हैं? ज्यादा ही खुशी होगी ना। तो वशिष्ठ जी के कारण, वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में थोड़ी सी खटपट थी। और वशिष्ठ जी दशरथ के गुरु थे, दशरथ जी के गुरु थे। दशरथ जी का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी के कारण, क्योंकि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं दशरथ जी, इसलिए विश्वामित्र जी कभी आते जाते नहीं थे। लेकिन पता है, जब विश्वामित्र जी ने जाना कि भगवान उसी घर में आ गए हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सभी साधकों से,
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हैं? आइए आइए। हैं? आइए 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 आइए। और जगह मिल गई बैठने को। मिल गई? ठीक है, बैठिए। पता है काकभूषुंडी जी जब कथा कहते थे, काकभूषुंडी जी कथा कहते थे तो शंकर भगवान का मन हुआ कथा सुनने का। शंकर भगवान का मन हुआ कथा सुनने का। शंकर भगवान को दो जगह नहीं, 1 2 3 4 जगह रूप बदलना पड़ा है। जबकि शंकर भगवान रूप बदलने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शंकर भगवान का जब विवाह हुआ ना तो लोगों ने कहा था कि अब जा बस में छोड़ दो, न कोट पैंट पहन लो, ब्याह की बात है, और या ना दिया छोड़ो, बढ़िया सा घोड़ा ले आएंगे हैं। और जो तुमने जूड़ा रखा है राखे इतना ये बड़ो इतने जो कटिंग करा रहे हो बढ़िया फर्स्ट क्लास। इस समय कौन सी कटिंग चल रही है बढ़िया? अब जो चल रही हो सो, चाहे कटोरा कटिंग हो चाहे कोई और कटिंग हो, हैं। तो ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जो रूप बदलने के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहते, शादी करने गए तो जौ के बोलो करो, जौ के त्यों, जो रूप बदलने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हुए होते हैं। लेकिन जब भगवान के दर्शन की बात आती है या भगवान की कथा की बात आती है तो नर से नारी बनने को तैयार हो जाते हैं? और इंसान से भगवान से भी वो पंछी बनने को तैयार हो जाते हैं। भगवान से पंछी बनने को तैयार हो जाते हैं। पार्वती को जब कथा सुना रहे थे तो पार्वती ने कहा कि तुमने ये कथा कहां से सुनी? तब पार्वती जी को शंकर भगवान ने बताया, गिरिजा एक कहूं निज चोरी। पार्वती बोली तुमने चोरी करी? बोले हाँ। जहां में बहुत सी माताएं और बहुत से बालक या बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो घर से झूठ बोल के आए होंगे और कथा में आ गए होंगे। झूठ बोल के आएंगे फलानी जगह जा रहे हैं, फलाना काम करके जा रहे हैं, और बैठे होंगे कथा में। पर बैठे ऐसे होंगे कि बिना को फोटो नहीं आ जानी, पकड़े जाएंगे। बैठे ऐसे होंगे हैं, फोटो नहीं आ जाए। आए कोई ये फोटो ले रहे, हमारे वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं
जितेंद्र डॉक्टर बता रहे हैं चोरी करके आए हैं। कौन से भाई हाथ करके बताना। ये आए हैं चोरी ते ले पकड़े गए। अब घर मार नहीं पड़े कहूं। गिरजा एक कहूं निज चोरी, बोले क्या चोरी करी आपने? बोले पता है नीलगिरी पर्वत पर जहां कागभूषण जी कथा सुनाते थे ना, वह हमारा कथा सुनने का मन हुआ, लेकिन हम इस बेस में वहां जा नहीं सकते थे, नहीं तो वो कथा में ही भंगा पड़ जाता। इसलिए मैंने एक हंस का रूप बनाया और हंस का रूप बना करके कथा सुनने के लिए उस पंछियों की सभा में रहा। जब तक कथा सुनी आनंद रहा है। तो कथा सुनने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, यति, महात्मा और परमात्मा जाने क्या क्या वेश धारण करते हैं। हा? लीनो लंबो घूंघट मार बन गए ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। ओ हो लीनो लंबो घूंघट मार बन गए ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। लंब घूंघट मार बन गए ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी, गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। तो बात काय की चल रही? विश्वामित्र जी महाराज, इसलिए दशरथ जी को कुछ ज्यादा ही खुशी हुई और बोले जो मांगना सो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप आए तो सही। और विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। जैसे ये बात कही एकदम दशरथ जी का पसीना छूट गया। बोले मैंने तुमसे वस्तुओं के मांगने की बात करी थी, व्यक्तियों के मांगने की बात नहीं करी है।
मैंने तुमको कहा था कि सोना मांग लो, चांदी मांग लो और जमीन मांग दो, जायदाद मांग लो, जो मांगना है। लेकिन आपने तो व्यक्ति ही नहीं, दशरथ जी को याद था कि मैंने मनु के जीवन में हजारों बरस तपस्या करी, तब जिस बालक को पाया। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव है। मैंने जो हजारों वर्षों में पाए और उन्हें तुम फ्री में ले भी आए हैं। विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। चौथे पना पाएऊ सुत चारी। आपने ये गलत मांग लिया, आपने सोचा तक नहीं कि आप क्या मांग रहे हो। आपको विचार तो करना था कि आप क्या मांग रहे हो। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया कि चेला को समझाओ, इसको पता ही नहीं है हम क्यों मांगने आए हैं। अच्छा, गुरु चेला की नस जानता है, गुरु चेला की नस जानता है। हवाला दान पुण्य वाली बात आ जाए तो यहाँ बड़े बड़े दानी भी कोई बात आ जाए तो पीछे हट जाएंगे। एक बार कौन से गांव में कथा थी है, पर रामनगरिया के लिए जो नगला सेऊ में, नगला सेऊ में कथा चल रही, तो ऐसे भाव बना लोगों का। और क्षेत्र के लोगों ने कही कि रामनगरिया में कथा करेंगे, गंगा किनारे 7 दिन रहेंगे, वहीं कथा सुनेंगे, वहीं भोजन पानी, मतलब गुरुजी के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा। हा? तो उसमें अचानक से भाव बना, किसी ने 21,000, किसी ने 51,000, किसी ने 1 लाख बोले। लेकिन कुछ लोगों ने तो बोले भी और कथा हुई या न हुई उन्होंने दिए भी। लेकिन जो ज्यादा बड़े बड़े बोल गए लाख नवाए, बिना के पते ही नहीं लगे वो गए कहां, बिना के पते ही नहीं लगे कि वो ढूंढे थे नहीं मिले। और जो 1-1 लाख भाई हद गए तो उन पे तो थोड़ा आदमी को भरोसा होता है कि ले 2 लाख तो जई है गई हैं, और रहे जे तो कथा है गई। अब भाई खम्मते थे भाई टूट गए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब कथा की बात आती है तो हमसे क्या कहेंगे, गुरुजी जी आपको थोड़ा सा जी जो 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 जी ये जो टाट कमंडल है ना, हाँ ये थोड़े से नेक हालो के हाथते हैं। हमने कि ठीक है जाएगी, हमने हल्की कर दी। बाकी बात बोले ना महाराज जी नेक और हल्को कर लो। हमने अपने मैनेजर से कहा कि नेक और हल्को करो भाई, नेक और हल्की कर दी। फिर बोलो ना गुरु जी ना जा ला कि मैं ना हूँ, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया गरीब आदमी है। तो मैंने मैनेजर से कह दिया कि मैंने कि जितना लागत लगती है ना केवल उतना ले लेना, और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, पर कथा होने दे इसकी। 10 साल पहले की बात है और मध्य प्रदेश की बात है। मैंने कहा ठीक है। जब बिल्कुल इतना कर दिया तो भी बंदा बोला मेरे बस की बात नहीं है। वो मुझे अपने घर भोजन के लिए ले गया, लौट के मेरे जहां मैं कथा कर रहा था वहां छोड़ने आ रहा था। तो रास्ता में कहा भयो बाकी फोन आएगा, एक गाड़ी चला रहा वो ड्राइवरी कर रहा, बाकी फोन आएगा
और वो फोन को स्पीकर रहे तेज, मुँह सुनाई पड़ रहा। उस बात एक आदमी कह रहा हो कि एक बहुत अर्जेंट में और एक बहुत सोने जैसी जगह बिक रही है, मतलब बहुत मौके की जगह बिक रही है। मोते तो कह रहे हो कि नेक और बहुत गरीब आदमी हूं, नेक और फोन आयो तो फोन में वो सामने वाला कहता है कि महामद्दी जगह मिल रही है, प्लॉट है बहुत मत दो, तुम ले लो। बोले कितने को है? बोले कुल 60 लाख को है। कुल 60 लाख को है। मैंने कही वो सुनाई पड़ रही, झटपान फटाफट वो धीमे करो, वो स्पीकर हो ना, वन तुरंत धीमे करो। मुझे नहीं सुनने हो, माँ तो चिल्ला रहा हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, पर धीमे कर लो। लेकिन इतना बोलिए तऊ रहे चो वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हो, मैं बाकी बगल में आ गई सीट में बैठो। सुबह ने कही सामने वाले ने कि 60 लाख को तू ले ले और 3 महीना पीछे 1 करोड़ को मैं बिकवा दूंगा भाई, पक्की है। सो मैं नहीं समझ जाऊं, सो बोलो डन। क्या बोलो? डन। मैंने बात की, मैंने कहा ये डन का होते हैं। बोले गुरुजी आप नहीं समझोगे, आप समझोगे नहीं। मैंने कहा मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है और अभी भी करोड़ों के काम करता है, लेकिन वो कथा नहीं करा पाया। करोड़ों के नहीं, अब तो अरबों के काम करता है, लेकिन कथा नहीं, क्योंकि कथा के लिए कलेजा चाहिए, हैं? धर्म के लिए कलेजा चाहिए। तो गुरु जो ऐसे लोग होते हैं कि यदि कहीं जमीन बिक रही हो, सस्तों का जो माल मिल लो हो, हैं? तो 1 मिनट में 1 करोड़ इकट्ठे कर दें, हैं? और धर्म कर्म की बात आ जाए तो तुम तो जानते हो, छोरी को ब्याह करो तुम तो 50 बहाने उन पे होते हैं, 50 साल जो करे 12 साल। महाराज जी वैसे कोई बात ना, हम वो काम कर लो जो काम कर लो। तो दशरथ जी महाराज की नस को वशिष्ठ जानते थे। क्या दशरथ जी भी संसारी व्यक्ति ही हैं? वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, कहीं बताओ ये चारों छोरा कुआरे रखने हैं का? बोले नाए। तो बोले भेज दो। एकदम दिमाग पलट गया। बोले अच्छा ब्याह काज ले भी आए हैं? अरे महाराज आपने बताई क्यों नहीं? 2 की कह रहे हो, मैं 4 भेज दूं बोलो, हैं? हवाले 1 हुआ ना दे रहे, और अब बोले 2 भेजने हैं क्या? 4 भेजने हैं। कैसा हो गया? जैसे जब पूरे बसरेहर क्षेत्र में या पूरे जी एक बेल्ट है पूरी, जहाँ बेल्ट में एक नियम है, वैसे तो सेवा करते हैं लोग, कोई अपरिचित भी आ जाए तो भोजन पानी खिलाते हैं पिलाते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं। लेकिन अपरिचित है वैसा ही है तो भाई रोटी मिल जाएगी, जो घर में साग सब्जी बने होगा वो मिल जाएगा, हैं? लेकिन जे मालिम पर जाए कि छोरा देख भी आयो है तो फिर खातिर अलग ते होगी। क्यों बाबा? हैं? जी मालिम पर जा कहूँ तो फोन आ जाए अचानक तो फलाने लोग आ रहे हैं, वो छोरा देख भी आए हैं, सो तुरंत तो सब सिस्टम बदल जाएगा, हैं? फिर रोटी नहीं, फिर करैया चढ़ जाएगी, हैं? वो बोतल आ जाएंगी बाजार से, मिठाई आ जाएंगी, नमकीन अलग, हैं? सोई दशरथ को है वो। पहले तो ये मालिम जी बाबा जी वैसी ले आयो है, और जैसे मालिम परी ब्याह करावे भाई बात आई है, छोरा ब्याह करावे आए हैं, हैं? तो फिर तो बोले 2 ने दे दूं क्या? बोलो बोलो 4 ने दे दूं, हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी 2 मांगने आए हैं ना, तो अभी केवल 2 दे दो, जब 4 की जरूरत पड़ेगी तो फिर 4 भेज दिए जाएंगे, हैं? अब कब भेजे जाएंगे? वो कल राम कथा भी बाकी जो रह गई है वो होगी, और कल कन्हैया का जन्म भी होगा। इसलिए कार्यकर्ता लोग पंडाल को बढ़िया सजाएं, हैं? और कल में सुबह आते ही, क्योंकि शाम को जब जन्म महोत्सव मनेगा तब मैं प्रसाद नहीं लुटा पाऊंगा,
तो आते ही पहले प्रसाद लुटा दूंगा। इसलिए जिन्हें प्रसाद लूटना है जन्म महोत्सव को, वो पहले ही आ जाइयो। आओ और नहीं बाद में तो रह जाओगे। अब खड़े हो जाओ। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है लगा है लगा है अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। अवधपुरी में मेला। हरि दशरथ जी को बधाई हो गए, दशरथ जी को बनाई, दशरथ जी को बधाई हो गए, कौशल्या को बधाई हो गए, दशरथ जी को बधाई हो गए, कौशल्या को बधाई हो गए। वो आया चारों तरफ से रेला, वो आया चारों तरफ से रेला, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। घर घर बटती आज, घर घर बटती आज मिठाई, घर घर बटती आज मिठाई, खुशियाँ सारे नगर में छाई। ओ नाचे नाचे गुरु और चेला, ओ नाचे चेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। सब नर नारी खुशी मनावे, हरि खुशी मनावे सब नर नारी, खुशी मनावे सब नर नारी, खुशी मनावे सब नर नारी।
अलबेला अवध में जन्मिया अलबेला अवध में छाई खुशी की बेला लगा है अवधपुरी में मेला लगा है अवधपुरी में मेला लगा है अवधपुरी में मेला ओ नाचे नाचे गुरु और चेला ओ नाचे नाचे गुरु और चेला लगा है अवधपुरी में मेला हर हर महादेव जय जय श्री राधे। आरतियति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरतियति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कर लीला रति रस रस निधान की आरतियति पावन पुराण की कल मल मतने प्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुम हो सदी हरे चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिन कथा अकुंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः चामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पांजलि पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें।
हरिः ओम जन्नेन्द्रमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहनाकर महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् त्रिवन्ति कामकुलजां भगवाटिलाब्जै पूर्णगजाधिकर वेदरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणवृतोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।